हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का टॉपिक डाटा हैंडलिंग लेकर आए हैं। ठीक है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबका पूरा अच्छा से स्टडी करेंगे और उस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले जानिए, हम क्वेश्चन के थ्रू ही इस चीज को बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, छोटा छोटा चीज जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन के थ्रू ही बता देते हैं आपको। डाटा हैंडलिंग जो क्लास 8 में है, सो मेनली कुछ कुछ जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पूछा जाता है आपको, रेंज पूछा जाता है, क्लास मार्क पूछा जाता है, क्लास साइज पूछा जाता है, ठीक है, बार ग्राफ पूछा जाता है और पाई चार्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जनरली पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम तीनों मतलब जो जो टॉपिक है सबको थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन रहे तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलिए आते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द फ्लोइंग डाटा रिप्रेजेंट 25, मतलब ये कुछ डाटा दिया हुआ है आपका। ठीक है, 25, 19, 12, 10, 16, 2, 13, 7, 22, 29, इस तरह से आपका डाटा दे दिया है। आपको पूछ रहा है कि सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखिए कैसे बनेगा, और उसमें बोला है कि एक क्लास हमको लेना है 15 से 20 का। 15 से 20 का लेना है, इसका मतलब क्या बोल दिया है इसमें, जो क्लास के बीच का जो साइज है वो 5 का होना चाहिए। 15 से 20 मतलब क्लास साइज क्या होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। तो हम लोग 5 के डिफरेंस पर यहां पर लेंगे क्लास साइज। देखिए, एक हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल, मतलब क्लास कहां से कहां तक लाई कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी और एक टेलीमार्क। टेलीमार्क क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंटरवल पढ़ लीजिए 0 से 5, फिर 5 से 10, मतलब 5 का गैप पे। यहां पर बोला 15 से 20, इसीलिए अगर बोलता 10 से 20 तो हम लोग लेते 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से लेते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब आप देखिए कि 0 से 5, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 0 से 5 और 5 से 10, 0 से 5 में 5 नॉट इंक्लूड, याद रखिएगा। 0 से 5 में तो 5 से जस्ट पहले तक का नंबर इंक्लूड होगा, 5 इसमें नहीं आएगा। 5 कहां जाएगा तो 5 इसमें आ जाएगा, इसमें रहेगा 5 इंक्लूड। अगर पूछेंगे 10, तो 10 देखिए इसमें नहीं आएगा, 10 इसमें आएगा। 10 से पहले का जो भी नंबर है वो इसमें आएगा। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 5 में देखिए पहले कौन कौन सा 0 से 5 में आ रहा है। 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 में अगर देखते हैं, 0 से 5 में तो 1, 2, 3, 4। तो 0 से 5 में देखिए कितना फ्रीक्वेंसी है, 4 है, 4 गो आ रहा है। अब आते हैं 5 से 10। 5 से 10 में देखिए 10 नहीं आएगा, 5 से 10 में 10 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा 10 नहीं आएगा। 5 से 10 में देखते हैं 7, 9, 8, 6, 8, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो देखिए 5 से 10 में कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखेंगे 10 से 15, 10 से 15 तो 10 इसमें आएगा, 10 से 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए बच्चों 10 से 15 में क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा किसमें कितना कितना आ रहा है। 15 से 20 में आपका 6 आ जाएगा, 20 से 25 में 3 आ जाएगा, और 25 से 30 में आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिए। अब अगर इसको टेलीमार्क पे दिखाएंगे तो कैसे, समझिए। जैसे 4, तो 4 के लिए 1, 2, 3, 4, ये हो गया 4 आपका। अगर 5 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 4 लिख दीजिएगा, उसको n बना दीजिएगा, n। तो ये आपका हो गया 5। अगर आपको 8 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, और इसको कर दिया, ये हो गया 5, फिर 6, 7, 8। 5 के लिए हमेशा याद रखिएगा ये हम लोग बनाएंगे, डायगोनली कर देते हैं। 6 तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3।
तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, अपर लिमिट ऑफ क्लास 10 to 15। अब देखिए क्लास है 10 से 15, इसका अपर लिमिट पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा कि अपर लिमिट का वैल्यू इसमें क्या होगा, 15 होगा। जो सबसे कम वैल्यू है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ज्यादा वैल्यू को बोलते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का वैल्यू है 15, अगर आपको लिखना है तो कॉपी पर लिख लीजिए। इसमें लोअर लिमिट का वैल्यू है 10, अपर लिमिट का वैल्यू है 15, लोअर लिमिट का वैल्यू है 10। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज मतलब क्लास का डिफरेंस क्या है, तो 0 से 5, 5 से 10, सब में देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है, 5 5 का आ रहा है, 0 से 5 तो 5। क्लास साइज कभी भी निकालना रहे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि मान लीजिए जैसे इसी का कर लेते हैं तो 15 माइनस 10 क्या हो गया 5, तो क्लास साइज आपका आ जाएगा 5। अब मान लीजिए क्लास मार्क निकालना है क्लास मार्क, क्लास मार्क अगर मान लीजिए निकालना है 10 से 15 का, इसका निकालना है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क को x से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क देखिए कैसे निकलेगा, क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यानी कि कितना है 10 प्लस 15 बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 25 बाय 2, मतलब 12.5। तो सबका क्लास मार्क अलग अलग होगा। अगर 0 से 5 वाले का क्लास मार्क निकालिएगा तो 0 प्लस 5 बाय 2, 5 से 10 वाले का निकालिएगा तो 5 प्लस 10 बाय 2, मतलब जिसका भी क्लास मार्क निकालना है दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 20 से 25। अब हमको पूछ रहा है कि 20 से 25 जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो बच्चों 20 से 25 वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट, ये समझिए इस क्वेश्चन का लास्ट हम बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग बार ग्राफ पढ़ेंगे और पाई चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक है, इसके बाद बार ग्राफ है और पाई चार्ट है, बस इसके बाद आपका डाटा हैंडलिंग कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा घबराना नहीं है, समझना है ध्यान से केवल आपको। रेंज देखिए, रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस पूरे में देखिए मैक्सिमम क्या है, इस पूरे में पहले मैक्सिमम देखिए क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 29 माइनस मिनिमम क्या है पूरे में, मिनिमम पूरे में देखिए ध्यान से तो 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 27। ध्यान रखिएगा रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन में हम लोग सारा चीज पढ़ लिए, लगभग क्या क्या चीज पर है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर है, टेली मार्क पर है, अपर लिमिट लोअर लिमिट जाने, क्लास साइज जाने, क्लास मार्क जान लिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में जान लिया और रेंज के बारे में जान लिया। इसको अच्छा से नोट डाउन कीजिए आप। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे बार ग्राफ और पाई चार्ट। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं बार ग्राफ के बारे में। देखिए बार ग्राफ में आपको क्या करेगा, कुछ डाटा दे देगा और बोलेगा इसका बार ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन वेरियस ईयर। मतलब किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में कहीं भी ऐसे बोल दिया कि क्लास 8 का स्टूडेंट जो है वेरियस ईयर में इतना इतना दिया हुआ है। मतलब 2011 में 100 स्टूडेंट है, 2012 में 75 स्टूडेंट है, 2013 में 150 स्टूडेंट, 2014 में 125, 2015 में 175। तो बोल रहा है कि इसको बार ग्राफ के थ्रू मतलब दिखाना है, ड्रॉ बार ग्राफ, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट इट, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डाटा। ठीक है, अब समझिए हम लोग कैसे बार ग्राफ बनाएंगे। बार ग्राफ बनाने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहां पर, उसको हम लोग यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग यहां पर y एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए हम लोग क्या किए, 20 25 का गैप हम लोग ले लिए, यानी कि y एक्सिस को हम लोग 1 सेंटीमीटर को 25 स्टूडेंट मान लिए, तो 1 सेंटीमीटर तो इसको 25 स्टूडेंट मान लिए, 2 सेंटीमीटर को 50 स्टूडेंट मान लिए। ये स्केल आपको लिखना पड़ेगा,
कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना स्टूडेंट हो गया, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना ईयर, तो 1 ईयर करके हम लोग ले रहे हैं। तो ये आपका हो गया, ईयर इधर आ जाएगा और स्टूडेंट इधर आ गया। अब समझिए कैसे ड्रॉ करेंगे, उसी उतना कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, इसको आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये ले लिए 25, 50, 75, 100, 125, 150 और 175, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब आते हैं इधर, हम लोग ईयर कर दिए 2011, 12, 13 जो भी अपना है। अब समझिए बोला है कि 2011 में जो है, 2011 में वो कितना स्टूडेंट है, 100। तो यहां से ऐसे करके जाइएगा और एक रेक्टेंगल टाइप का बना दीजिए। ये 2011 का है, कितना स्टूडेंट है, 100। तो देखिए 100 स्टूडेंट किस में आ गया, 2011 में। थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है, 2012 पे आइए, 2012 में देखिए कितना स्टूडेंट बोला गया है, 75। तो 75 तक जाएगा, एक रेक्टेंगल टाइप का बना देंगे, ठीक है। चाहिए तो आप इसको हैजिंग भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये भी आ गया, ये कितना हो गया, 75 हो गया, ये हो गया 75। फिर आते हैं 2013 में, देखिए कितना स्टूडेंट है, 150 दिया हुआ है, तो 150 पे जाके इसको बना दिए, तो ये हो गया 2013 का स्टूडेंट हो गया, कितना, 150 है। 2014 में आएंगे तो 125 है, तो ये हो गया 125 स्टूडेंट हो गया 2014 में। और 2015 में देखिए कितना दिया हुआ है, 175, तो ये स्टूडेंट हो गया आपका 175, किसमें, 2015 में। तो बच्चों इस तरह से बस बार ग्राफ में आपको यही काम करना है। आपको यहाँ पे कुछ डाटा दे देगा, ठीक है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बस इस तरह से रेक्टेंगल टाइप का बना दीजिएगा। यही मेरा हो गया बार ग्राफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन जो है इस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे आपको, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम से आप क्वेश्चन जो है इसका डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से, और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बार ग्राफ बस इतना ही चीज आपको पूछेगा। अब आते हैं हम लोग पाई चार्ट में आते हैं। देखिए पाई चार्ट में हम लोग क्या काम करते हैं, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, पाई चार्ट। समझिए पाई चार्ट को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटी, कुछ भी दे सकता है आपको क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर दे दिया है कि एक स्टूडेंट जो है सो कैसे कैसे अपना जो है सो टाइम मतलब बिता रहा है, उसके बारे में दिया गया है कि स्कूल में 6 घंटा रहता है, ठीक है, होमवर्क करता है 5 आवर, खेलने के लिए 3 आवर उसको चाहिए, और सोता है कितना देर, 8 घंटा, और कुछ अलग एक्टिविटी, कुछ भी अपना अलग मान लीजिए काम करता है, उसके लिए 2 घंटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको ड्रॉ करना है क्या, पाई चार्ट। आप क्वेश्चन दे दे गया, ड्रॉ पाई चार्ट, ड्रॉ पाई चार्ट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, आपको ड्रॉ बार ग्राफ, ड्रॉ पाई चार्ट, इस तरह से लिखा रहेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पाई चार्ट में, पाई चार्ट के लिए आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग सबसे पहले निकालते हैं सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा का वैल्यू चाहिए आपको। सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है एक्स बाई टोटल इंटू 360। जिसके लिए सेंट्रल एंगल निकालेंगे उसको ऊपर रखेंगे, टोटल वैल्यू को नीचे इंटू 360। जैसे यहां पे समझिए, पहले ये टोटल कितना होता है, 6, 5, 11, 3, 14, 8, 22, 24, ये हो गया आपका टोटल वैल्यू हो गया, ये हो गया टोटल। अब जैसे 6 का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, 6 का सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो 6 रहेगा ऊपर में, और टोटल यानी कि 24 नीचे, और इंटू 360। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 4 बार में कटा, और 4 से ये 90 बार में कटेगा, यानी कि 90 डिग्री इसका वैल्यू आ गया आपका। तो पहला 90 डिग्री वैल्यू आ गया किसके लिए, स्कूल के लिए। दूसरा हम लोग जब 5 के लिए निकालेंगे तो 5/24 इंटू 360, 24 से ये काट के देखते हैं हम लोग कितना बार में कटेगा, 15 टाइम्स में, तो ये हो गया 75 डिग्री, 75 डिग्री। 3 के लिए देखते हैं तो 3/24 इंटू 360, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, काटेगा 15 बार में, 15 3 जा 45। 8 से देखते हैं तो 8/24 इंटू 360, तो 15 8 जा 120 डिग्री हो जाएगा ये। और 2 से देखते हैं तो 2/24 इंटू 360, तो बच्चों ये मेरा आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेरा सेंट्रल एंगल निकल के तैयार हो गया। कुछ नहीं काम करना है, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। पाई चार्ट जब भी बोले किसी भी चीज का पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए, आप पहले टोटल निकाल लीजिए और उसका सेंट्रल एंगल निकालिए, सेंट्रल एंगल निकालना जरूरी है। अब आते हैं,
आप लोग क्या काम कीजिए, एक सर्कल पहले बना लीजिए, सर्कल बना दिए, और प्रोटेक्टर के हेल्प से आपको एंगल बनाना है। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहां पर मान लीजिए हम सेंटर है ना, सबसे पहले आपको चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनाइए। मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद कितना बनाना है, 75 डिग्री, तो 75 मान लीजिए यहां पर ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाना है 75, ठीक है बच्चों। उसके बाद मेरा चाहिए 45 डिग्री, तो अप्रोक्स में ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। आपको प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाना है, हम तो इसे रफली बना दे रहे हैं अभी आपको, है ना। फिर बनाना है आपको 120 डिग्री, तो यहां से फिर 120 हमको चाहिए, तो लगभग ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। और 30 डिग्री, तो जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री। तो ये लिख देना है। उसके बाद बच्चों 90 डिग्री में क्या है, स्कूल, तो लिखेंगे यहां पर ये स्कूल है, ये स्कूल है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो स्कूल की तरह आप बना भी सकते हैं। हमको तो इसे ड्राइंग ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने का। स्कूल कैसे बनाए, कैसे बनाए, ठीक है, दूसरी टाइप का स्कूल है अपना, बन गया स्कूल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग होमवर्क, तो होमवर्क यहां पर लिखिएगा होमवर्क। अगर आपको आता है बनाने होमवर्क के लिए, तो हम लोग क्या एक बुक का सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। होमवर्क हो गया इसमें, है ना। तीसरा मेरा क्या बनाना है, प्ले, खेलने के लिए, तो प्ले है ना, प्ले। एक बच्चा है, इसके हाथ में मान लीजिए एक बल्ला है ना, और ये बॉल को हिट कर रहा है, खेल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लीप, ठीक है, स्लीप, तो एक बेड बना दीजिए। ऐसे बनाने का जरूरत नहीं, हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। और इस पे एक बच्चा अपना सो गया, बेड हो गया, स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट है अदर वर्क, तो अदर कुछ भी हो सकता है। अदर में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक लड़का है, इसके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो गया, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा इस पे, ठीक है। तो पाई चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले टोटल बना लेंगे, उसके बाद सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और उसमें प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल बना के सब चीज लिख देंगे। इसी के साथ आपका ये डाटा हैंडलिंग का चैप्टर जो है सो फिनिश होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा जल्दी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए, और जिसका इसका एग्जाम है उसको जरूर शेयर कर दीजिए, बोलिए जरूर पढ़ लेने के लिए इस चीज को। और जिसको भी अगर दिक्कत हो ऑफलाइन में, ठीक है, तो ऑफलाइन अगर क्लास करना हो या अगर दिक्कत हो रहा है समझने में, तो मेरा कांटेक्ट नंबर इसके शुरू में ही, वीडियो के शुरू में आप देख लीजिएगा, ऊपर में यहाँ पे साइड में लिखा हुआ मिलेगा आपको 9304589342, उस पर कॉल करके आप जान लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।